हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर हम एक नया वीडियो के साथ आए हुए हैं। आज जो वीडियो है बनाए हैं हम आपके लिए, ये EHI 04 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आप ये 20 क्वेश्चन का तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन जो आपको हम बताएंगे, इसका हर एक क्वेश्चन का 400 से 500 शब्दों में यदि आंसर आप देते हैं हर एक प्रश्न का, तो आपके लिए एग्ज़ाम में इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको वीडियो पूरा देखें और सभी क्वेश्चन देखते हुए जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है, कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करें कि सर इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, ये चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, भारत के साथ प्रारंभिक पुर्तगाली व्यापार की प्रकृति की चर्चा कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में भू राजस्व एकत्रित करने के प्रमुख तरीके क्या थे तथा भू राजस्व मांग का भाग कितना था। मतलब भू राजस्व जो है कितना लिया जाता था, जिसके पास कितना ज़मीन होता था उसको कितना देना पड़ता था भू राजस्व के रूप में मुगल काल के जो राजा थे उसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, 16वीं 17वीं शताब्दियों में दक्कन तथा दक्षिणी भारत में भू अधिकारियों की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए ये शब्द है जो आलोचनात्मक, जो हमारे हिस्ट्री में जो लिखे हैं, तो उसको क्या गलत लिखा है इसके बारे में, उसके बारे में आलोचनात्मक परीक्षण करना है आपको। क्या चीज़ गलत है और उसको क्या सही किया जा सकता था, वो लिखना है इस प्रश्न में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 16वीं से 17वीं शताब्दियों में मुगल वास्तुकला के विकास का वर्णन कीजिए। मुगल जो वास्तुकला बनाते थे अपने दीवारों पे या किसी मकबरे में या कहीं पर भी, तो उसका वर्णन करना है कि कहाँ से लाते थे, कैसे बनाते थे, कारीगर कहाँ के रहते थे। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको प्रश्न नंबर 4 में देना है। आइए देखते हैं 5 नंबर, 16वीं से 17वीं शताब्दियों में मुगलों के ईरान के साथ संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, मुगलों के जो ईरान के साथ संबंध था उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, बताना है क्या हो सकता था इसमें सही। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, मुगलों के अधीन जागीर व्यवस्था के विकास पर विस्तृत चर्चा कीजिए। ठीक, मुगलों का कालीन के जो अधीन थे जागीर व्यवस्था, उसका विस्तृत चर्चा करना है इस प्रश्न में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मराठा प्रशासनिक ढांचे का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, वैसे भी जितना भी आप टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, बशर्ते आप सभी प्रश्न का आंसर 400 से 500 शब्दों में देने का प्रयास करें, ताकि आपको 20 नंबर वाला भी क्वेश्चन अच्छे से तैयारी हो जाए और 12 नंबर का भी अच्छे से तैयारी हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। सशक्त सरदारों के प्रति मुगल रवैया क्या था, अकबर के विशेष संदर्भ में व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तुर्क मंगोल प्रभुसत्ता का विचार क्या था, किस हद तक मुगल शासकों द्वारा तुर्क मंगोल परंपराओं को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से तैयारी कीजिए, ये भी आने का 100% गारंटी है कि आएगा ही। ठीक है, बैरम खां के संरक्षण काल में सत्ता की राजनीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बैरम खान ने राज सत्ता के सम्मुख आई प्रारंभिक चुनौतियों का किस प्रकार सामना किया। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसमें चिन्ह लगा लीजिए यदि आप लिख रहे हो कॉपी कलम लेके, ये 10वां क्वेश्चन, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अथी में डालिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मुगलों की दक्कन नीति के विभिन्न चरणों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं,
मुगल स्थापत्य की विशिष्ट विशेषता क्या थी? मुगल जो यहाँ स्थापित हुआ था उसकी विशिष्ट विशेषता क्या होगी? जिस टाइम वो क्या क्या नीति अपनाया था, क्या लाया था, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 12 में देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हुमायूं के अफगानों के साथ संघर्ष की विवेचना कीजिए। उसकी पराजय के प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मुगल काल में भारत के आंतरिक तथा विदेशी व्यापार का विस्तृत विवरण दीजिए। मुगल काल में जो व्यापार होता था देश के अंदर और देश के बाहर, उसको विस्तृत जानकारी देना था। कैसा था, क्या नियम था इसका, कितना टैक्स लिया जाता था, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 14 में देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मध्यकाल में दक्षिण भारतीय भाषाओं के विकास और उन्नति पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों में व्यापारियों, सराफ तथा दलालों की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मुगल साम्राज्य के पतन संबंधी साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18वीं शताब्दी में उत्तराधिकारी राज्य की प्रकृति की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखते हैं। उत्तराधिकारी उस टाइम जो राजा के बाद जो बनता था उसमें क्या कैसे लड़ाई होता था, क्या प्रकृति था उसका, क्या क्या नियम थे, और मुगल काल में तो ये ज़्यादा ही होगा। एक हुमायूं का बेटा ने ये किया, फिर अकबर ने कैसे कैसे क्या किया, सभी चीज़ों की जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 18 में देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डालिए। ठीक है, शाहजहां की दक्खन नीति की चर्चा कीजिए। 1636 की संधि के महत्व का परीक्षण कीजिए। 1636 में जो हुमायूं का हटा के शाहजहां बैठा था वो संधि जो हुआ था तो उसका पूरा आपको बताना है इस प्रश्न में। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से सभी पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। आपको जितना भी इसमें बताएंगे इसको 150 शब्दों में देने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें। देखते हैं। पहला, हुमायूं के अपने भाइयों के साथ संबंध। हुमायूं का जो अपने भाई के साथ कैसा संबंध था वो लिखना है आपको 150 शब्दों में ही। दूसरा है एसिस्ट। एसिस्ट एक वो है, आप देखिएगा आपको मिल जाएगा। तीसरा है 16वीं से 17वीं शताब्दियों में जहाज निर्माण तकनीकी। 16वीं से 17वीं 1600 1700 के बीच में जो 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में जो आपको जहाज निर्माण होता है उसका क्या तकनीकी था वो आपको चर्चा करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 4, 16वीं से 17वीं शताब्दियों में उर्दू भाषा का विकास कैसे हुआ। उर्दू विकास क्या क्या सरकार इसमें लाए कि आप उर्दू सीखिए, ये वो जो भी है वो इस प्रश्न में आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पूर्वी अफगान के बारे में लिखना है। ठीक है। बुलंददार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी 150 शब्दों में आपको देना है। गोलकुंडा राज। ठीक है। नेक्स्ट गोलकुंडा राज, इसके बारे में बताना है। और नेक्स्ट है महदवी आंदोलन। महदवी आंदोलन के बारे में भी आप ज़्यादा लिख सकते हैं तो लिखिए। ठीक है। आइए ना कुछ और देखते हैं पॉइंट। मुगलकालीन सिंचाई व्यवस्था कैसे था, क्या था, इसके बारे में 150 शब्दों में देने का प्रयास करें। जागीरदारी संकट, इसके बारे में भी लिखने का प्रयास करें। देखिए आप ये 20 क्वेश्चन का तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा आपको। इसी में से आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपसे मिल जाएगा। यानी 6 क्वेश्चन बनाना पड़ता है तो इसी में से आपको मिल जाएगा कि इसी में से आप बना सकते हैं, कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। आइए, थैंक यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबा दें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।